नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल कोसी इलेक्ट्रॉनिक्स में। और आज मैं बात करने वाला हूँ ये P10 बोर्ड के बारे में। आप लोग बहुत जगह देखते होंगे कि इसका यूज किया जाता है नेम प्लेट के रूप में। बहुत सारे लोग इसका यूज करते हैं और आज हम जानेंगे कि इसको कैसे यूज करते हैं, इसका वायरिंग कैसे करते हैं और इसमें प्रोग्राम कैसे डालते हैं और इसका क्या कॉस्टिंग आता है। और दोस्तों, अगर आप लोगों को ये परचेज करना है तो नीचे मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, तो आप वहाँ से अमेज़ोन से ये सब चीज़ खरीद सकते हैं। तो इसके बारे में सबसे पहले देख लेते हैं। इसमें जो पावर यूज होता है वो 5 वोल्ट पावर सप्लाई यूज होता है। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ 2 कनेक्टर दिया हुआ है, एक VCC लिखा है, एक ग्राउंड लिखा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक डायरेक्शन दिखा है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक ये वायर जंपर, यहाँ से वायर कनेक्ट करते हैं। ये इसका जो कंट्रोलर आता है उसमें कनेक्ट करने के लिए यूज होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे वायरिंग, मैंने कैसा वायरिंग किया है, कौन सा कंट्रोलर यूज किया है। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, मेरा ये वायरिंग डायग्राम सबसे पहले आपको दिखा लेते हैं। मैंने यहाँ 3 यूज किया, 3 बोर्ड। तो तीनों के VCC में, यहाँ VCC देख रहे हैं, तीनों के VCC में तीनों को जोड़ दिया है एक दूसरे से। उसके बाद रिबन वायर जो है, यहाँ पे देखिए एरो का सिंबल है, ये इधर जाएगा। इसके रिबन वायर को इसमें कनेक्ट कर दिया है। फिर इसी तरह से इसके रिबन वायर को इसमें कनेक्ट कर दिया है। इससे इसमें ऐसे 3 टाइल मैंने कनेक्ट किए हैं, आप इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो लिखा हुआ है, इसे हम लोग, इसका जो है कंट्रोलर, ये चाइना कंट्रोलर है, इसको कनेक्ट कर दिए हैं। और इसका मॉडल नंबर है BX5UL। और इसमें आप बैटरी देख रहे हैं, ये टाइमर के लिए, इसमें RTC रियल टाइम क्लॉक भी चलता है। और यहाँ पे देख रहे हैं कि जंपर, यहाँ पे आपका ढेर सारा जंपर है, जंपर T12 और जंपर JK2 और JK1, ठीक। तो अगर एक टाइल कनेक्ट करना है फर्स्ट में तो इसमें कनेक्ट करते हैं, और ये है। और इसके ऊपर मान के चलिए आपको एक और टाइल कनेक्ट करना है, तो इसके लिए दूसरा जंपर वो जो है यूज करते हैं। इसके बाद आते हैं प्रोग्रामिंग पार्ट पे। इसको प्रोग्राम करने के लिए वो सिंपल है, एक पेन ड्राइव चाहिए। जैसे मेरे पास ये पेन ड्राइव है, इसका प्रोग्राम बनाते हैं हम लोग लैपटॉप में। तो आइए देखते हैं कि लैपटॉप में प्रोग्राम कैसे बनाते हैं। उसके बाद फिर से हम लोग इसमें डाल करके देखेंगे, ठीक है। अब आ गए हैं हम लोग P10 बोर्ड के प्रोग्रामिंग पार्ट में। प्रोग्रामिंग करने से पहले हम लोगों का जो सॉफ्टवेयर है LED Show TW 2014 नाम का ही सॉफ्टवेयर है। तो इसको पहले आप डाउनलोड करेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ से आपको रेयर फाइल मिलेगा। रेयर फाइल को एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, तो एक्सट्रैक्ट हियर कर देते हैं। ये आपको हो गया एक्सट्रैक्ट, और इस पर डबल क्लिक करके आप कर लेंगे इंस्टॉल। तो मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखा है, इसलिए इसको कैंसिल करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका ये कुछ आइकॉन इस टाइप का आएगा, आप इस पर डबल क्लिक करेंगे, ये ओपन होगा। ये ओपन होने के बाद आप जाएंगे न्यू फाइल में, न्यू प्रोजेक्ट फाइल, यस। सबसे पहले आप सेटअप पे जाएंगे, सेट स्क्रीन पैरामीटर, ये बोलेगा पासवर्ड, तो इसका पासवर्ड है 168, बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है सॉफ्टवेयर का। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे BX5 सीरीज, तो आपका जो भी कंट्रोलर है उस पे नाम लिखा हुआ रहेगा। तो हम लोग का है BX5UL, UL मतलब USB टाइप। इसके बारे में सारा डिटेल, और आपका टोटल स्क्रीन का विड्थ कितना है। तो मेरा जो ये एक P10 का बोर्ड है वो 16x32 का है। 16 LED जो है आपका वर्टिकल में है और 32 हॉरिजॉन्टल में। तो ऐसा ऐसा 3 है, तो 32 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो टोटल 96 LED विड्थ में है, और टोटल हाइट में आपका 16 LED। तो यहाँ पे हम लोग 96 और ये 16, अगर आपको इससे ज़्यादा टाइल्स है तो आप यहाँ सेट कर लेंगे, बाकी बाय डिफ़ॉल्ट छोड़ देंगे। तो ये आपका ऐसा कुछ डिस्प्ले आया। तो इसको हम लोग यहाँ पे जाते हैं प्रोग्राम पे, तो प्रोग्राम पे क्लिक करने के बाद तो जूम कर लेते हैं।
देखिए अब आपको ये रखना है साइड में क्रॉस, ये घूमने वाला, तो ठीक है। नहीं रखना है तो बॉर्डर नहीं रखना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। मुझे जैसे बॉर्डर रखना है तो मैं कुछ और भी, यहाँ ढेर सारा ऑप्शन मिलेगा आपको बॉर्डर का। मैं एरो सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो ये एरो चलता रहेगा। इस टाइप से आप और भी बहुत कुछ सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं, इसमें टेक्स्ट ऐड करना है तो यहाँ से भी आप ऐड कर सकते हैं। इमेज टेक्स्ट, यहाँ पे आए, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं या आप कहीं से कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। जैसे आपको हिंदी में नाम लिखना है या इंग्लिश में नाम लिखना है, तो जैसे मैंने क्या किया कि अपने फ़ोन से नाम लिख करके भेज दिया अपने लैपटॉप में। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे जैसे इस टाइप का कुछ भी नाम आया, उसको हम लोग कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। कोई भी आपका लेटर में जो भी फ़ॉन्ट में नाम है, तो उसको कहीं से, आपका हिंदी है, इंग्लिश है, कुछ भी है, तो आप उसको पेस्ट कर लेंगे वहाँ से। तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं वेलकम, वेलकम टू कोसी वेलकम टू कोसी इलेक्ट्रॉनिक्स। अब इसको मोटा करना है, पूरे को सेलेक्ट कर लेते हैं, बोल्ड कर लेते हैं। उसके बाद आपको दूसरा स्टाइल से करना है तो आप यहाँ पे जा कर के अपना फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। तो जो बाय डिफ़ॉल्ट था वही ज़्यादा बेटर था। आपको देखिए यहाँ पे ये इतना फुल स्क्रीन नहीं आ रहा है, तो आप इसको स्लाइड करके फुल स्क्रीन कर लेंगे। उसके बाद आपको जो है ये इफ़ेक्ट का टाइप है, इफ़ेक्ट ऐसा रखेंगे, मूव कंटिन्यूस मूव लेफ्ट, और ये है स्पीड टाइमिंग, तो हम लोग इसको कर लेते हैं 7। आइए प्रीव्यू देखते हैं ये कैसा लग रहा है। यहाँ पे जाएंगे तो ये इस टाइप का कुछ दिखेगा। उसके बाद इसको क्या करना है, पेन ड्राइव में डालना है और इसको जो है लगा देना है अपने कंट्रोलर में। इसको पेन ड्राइव में डालने से पहले पेन ड्राइव को फॉर्मेट करना होता है। चलिए पेन ड्राइव में प्लग कर देता हूँ। मेरा पेन ड्राइव प्लग हो गया। इसमें पहले से एक फ़ाइल था, इसको डिलीट कर लेते हैं। और ये USB का सिंबल देख रहे हैं, आप इस पर क्लिक करेंगे और सेव करेंगे। यहाँ पे आपका आ गया सेव द प्रोग्राम टू द USB डिवाइस सक्सेसफुली, तो आपका ये आ गया। और ये भी डिफरेंट टाइप का इफेक्ट है, तो आप लोग डिफरेंट टाइप का इफेक्ट यूज कर कीजिएगा, जो आपको सूटेबल लगे वो बनाइएगा। बस अब इसको क्या करना है, इसको जो है आपको पेन ड्राइव को अपने कंट्रोलर में प्लग करना है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे प्लग करके ये डिज़ाइन चलाएं। ये देख रहे हैं कि आप पहले वाला ही डिज़ाइन चल रहा है। अब लेके आते हैं पेन ड्राइव हम यहाँ पे, और इसमें पेन ड्राइव में प्लग करते हैं। तो आपका देखिए ये भी LX5UL ऑटोमेटिक, थोड़ा देर के बाद ये आपका वो वाला पहले वाला डिज़ाइन चलने लगे। आप देखिए ऐसा ही एरो वाला सिंबल बनाए थे और आपका ऐसा चलने लगा। जो भी हम लिखें, जितना स्पेस दिए थे वैसा ही चलेगा। तो आप इस टाइप से P10 बोर्ड का यूज कर सकते हैं। और मैं जो तभी आपको बता रहा था कि विड्थ में 16 और 32, तो वो कुछ ऐसा है। तो 16-32 ये जो है टोटल, ये लेंथ में जो है यहाँ से यहाँ 16 LED है, और आपका जो है यहाँ से लेके यहाँ तक का टोटल 32 LED है। ये 16/32 ये आपका हो गया P10 बोर्ड। आप ऐसे करके उसके बाद इसका
यहाँ पे नट बोल्ट से इसको टाइट करने का दिया हुआ है, तो आप इसको स्टील का पैनल या एल्युमिनियम के पैनल पे इसको आराम से असेंबल कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि पिक्सल एलईडी और एलईडी से रिलेटेड जो भी नया नया टेक्नोलॉजी है उसके बारे में मैं वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।